अभी आपको बताएं, पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर एतराज़ उठा दिया है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समात वकार सईद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात का कदम करार देने से मुतालिक दरखास्तों पर जो है वो समाअत जारी है। पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं, जबकि उनकी जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का दायरा कार है उस पर एतराज़ आयद किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रिब्यूनल नहीं है आम पार्टी जो इंटर पार्टी इंतखाबात है इसमें। जबकि जो मेंबर केपी है, जो मेंबर सिंध है, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर वो ट्रिब्यूनल नहीं तो रेगुलेटर जरूर है, जिस पर जो पीटीआई के वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए हैं कि जो 2023 में इलेक्शन एक्ट में तब्दीलियां की गई थी उसमें जो है वो किसी भी पार्टी का जो इंटर पार्टी इंतखाबात पर सर्टिफिकेट जो है वो नहीं छीना जा सकता, बल्कि उसमें तरीकाकार वजह किया गया है कि अगर कोई सियासी जमात जो है वो इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो उसके बाद उनको जो है वो शो काज नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को शो काज नोटिस पर मुतमईन नहीं किया जाता तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि ये जुर्माना कम अज कम 1 लाख भी हो सकता है। जबकि उनकी जानिब से जो दरख्वास्त गुजार है उनके दायरेकार पर भी इतराज आयद किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि जो पार्टी आइन है उसमें ये चीज वाज़ह है कि जो पार्टी को मेंबरशिप जो है फीस देता है वही जो है वो पार्टी मेंबर कहलाया जा सकता है और वही जो है वो वोटर हो सकता है। जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि जो 70% यानी वोटर्स की बात की जाती है, तो जो पार्टी मेंबर और वोटर्स और सपोर्टर में फर्क है। जो पार्टी मेंबर्स हैं वो तकरीबन 8.5 लाख से जायद है, वही सिर्फ वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। जबकि जब उनसे इस्तफसार किया गया कि क्या बुला मुकाबला जो है वो इंतखाब हो सकता है, तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट की जो है वो शिक का हवाला दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुद इस बात का पाबंद बनाया गया है कि किसी भी यानी आम इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार के मुकाबले में अगर कोई उम्मीदवार नहीं आता तो इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि उसका बिला मुकाबला जो है वो कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे। जबकि बैरिस्टर अली जफर की जानिब से जो मुतअद्दिद इलेक्शन कमीशन के जो माजी के फैसले हैं उनका भी हवाला दिया गया है, जबकि इस वक्त जो बैरिस्टर अली जफर इनके दलाइल भी जारी है और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया, जो रिमार्क्स जो दलाइल दिए गए उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ यानी आइन, उसके अलावा इलेक्शन एक्ट और जो पार्टी आइन है उसमें कहीं भी जो इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए जो रूल्स है उसका पाबंद नहीं बनाएगा। ये सियासी जमातों पर छोड़ा गया कि वो आप जो इंटर पार्टी इंतखाबात का इनेकाद कैसे कराती है और उसके लिए क्या कंडक्ट बनाती है। जबकि जो मेंबर केपी है उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया है कि जिस वक्त ये इंटर पार्टी इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त पार्टी का चेयरमैन जो है वो कौन था, जिस पर जो बैरिस्टर अली जफर है उन्होंने कहा कि एक कायदे और कानून के मुताबिक जैसे सदर मुमलिकत अगले सदर मुमलिकत के इंतखाब तक सदर मुमलिकत है, क्योंकि उनका इलेक्टोरल कॉलेज नहीं, तो ऐसे ही जो पार्टी के जो चेयरमैन है वो नए चेयरमैन के इंतखाब तक जो है वो खुद चेयरमैन होते हैं। जबकि उनसे जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे मुतल्लिक इस्तफसार किया गया तो उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि जो पीटीआई का जो पार्टी आइन है उसमें इस चीज की जो बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी जनरल को इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्री के लिए जो कायदा है जिसमें पार्टी आइन के मुताबिक 6 जी। हफ्ते का जो है वो वक्त दरकार होता है, अगर वो पूरा नहीं किया जाता तो सेक्रेटरी जनरल को ये इख्तियार है कि वो किसी भी पार्टी मेंबर को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जी उसका ठीक तकर्रुर है, करे। इस्लामाबाद से वकार सईद ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।